राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्रावण मास के महात्म्य का 22वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में भगवान शिव सनत कुमार को श्रावण शुक्ल चतुर्थी संकट हरण व्रत के बारे में बताते हैं कि यह व्रत क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और साथ ही इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। अब तक जिन्होंने यह व्रत किया उन्हें इस व्रत का क्या फल मिला, वह सभी भगवान शिव सनत कुमार को बताते हैं। श्रावण शुक्ल चतुर्थी का यह व्रत सर्व पाप नाशक संकट हरण नामक यह व्रत है। इससे पहले आपको मैं एक पौराणिक गाथा सुनाने जा रही हूँ। इस गाथा को जो सुनता है वह सुखदायक और परम कल्याणकारी पद को पाता है। इस अध्याय में मैं आपको भगवान शिव के वैश्यनाथ अवतार की एक गाथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान शिव के वैश्यनाथ नामक इस अध्याय को, इस गाथा को जो भी मनुष्य सुनता है वह परम आनंददायक पद को पाता है। आइए अब हम भगवान शिव के वैश्यनाथ अवतार की यह गाथा सुनते हैं। श्रावण मास के महात्म्य के साथ अगर यह गाथा नहीं सुनी जाती है तो महात्म्य अधूरा माना जाता है। बहुत पहले समय की बात है। नंदी गांव में महानंदा नाम की एक बहुत ही सुंदर रूपवती वेश्या रहती थी, जो भगवान शिव की परम भक्त थी। वह बड़ी धनवान, ऐश्वर्य युक्त और हमेशा आभूषणों को धारण किए हुए रहती थी और हमेशा श्रृंगार किए रहती थी। वह गान और विद्या में इतनी निपुण थी कि उसे अगर राजा और रानी देख लेती थी तो वे भी उसके ऊपर हर्षित होते थे। वह हमेशा भगवान शिव के नाम के जाप में लगी रहती थी। पार्वती सहित शंकर भगवान की पूजा करती थी। हमेशा रुद्राक्ष की माला पहने रहती थी। वह सर्वदा शिव जी की पूजा करके सुंदर यशोगान और भजन कीर्तन किया करती थी और एक बंदर और एक मुर्गे को रुद्राक्षों से भूषित करके हाथ की तालियां और गीतों से शिवजी के आगे नचाती रहती थी। शिवजी की भक्ति में वह हमेशा मग्न रहती थी। इस तरह वह हमेशा भगवान शिव की भक्ति में रत रहकर अपना समय व्यतीत कर रही थी। एक दिन भगवान शंकर वेश्या का रूप धारण करके उसके भक्ति और भाव की परीक्षा लेने आए। उनके हाथ में एक रत्न जड़ित एक बहुत ही सुंदर कंकण था। उस कंकण को देखकर महानंदा वेश्या मुग्ध हो गई। वेश्या रूप में भगवान शिव जी उसके मन के लालच को समझ गए। भगवान शिव ने उस वेश्या से कहा कि क्या तुम मेरे हाथ में जो ये कंकण है इसे लेना चाहती हो? मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक यह कंकण देने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम इस कंकण का क्या मोल दोगी? तब वेश्या ने कहा, मैं तो एक व्यभिचारिणी वेश्या हूँ, पतिव्रता नहीं। व्यभिचार ही हमारे कुल का परम धर्म है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यदि आप यह कंकण मुझे देना चाहते हैं तो मैं 3 दिन और 3 रात आपकी स्त्री बनकर रहूंगी। तब वेश्या रूप में भगवान शंकर ने कहा, हे पति वल्लभे, तथास्तु, लो यह रत्न जड़ित कंकण तुम ले लो और 3 रात और 3 दिन तुम मेरी स्त्री बनकर रहो। इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा इस बात का प्रमाण है, परंतु तुमको 3 बार सत्य है, सत्य है, सत्य है ऐसा मेरे हृदय पर हाथ रखकर कहना होगा। तब वेश्या ने कहा, हे प्रभु, मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी बनकर सहधर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है ऐसा वेश्या ने वेश्या के हृदय पर हाथ रखकर कहा। तब सूर्य और चंद्रमा इस बात के साक्षी बने। वेश्या ने कंकण उतारकर
रत्नमय लिंग उसके हाथ में दिया और कहा कि हे कांते, यह रत्न जड़ित शिवजी का लिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम हमेशा इसकी रक्षा करना और इसे कोशिश करना कि इसको तुम गुप्त रखो। तब वेश्या ने कहा कि ऐसा ही होगा। तब उस वेश्या ने उस कंकण को नाटक मंडप के कक्ष में रख दिया और वह घर आ गई। रात्रि के समय उस वेश्या को कोमल गद्दे और तकियों से शोभित एक पलंग पर ले जाकर आनंद से सो गई। अर्धरात्रि को नृत्य मंडप में अचानक आग लग गई। उस आग में वह रत्नमय लिंग भी जलकर भस्म हो गया। किसी ने वेश्या को आकर बताया कि नाटक मंडप के कक्ष में आग लग गई है। महानंदा वेश्या भागी भागी बंधे हुए बंदर और मुर्गे को छोड़कर दूर भगा दिया, परंतु रत्नमय लिंग जलकर भस्म हो गया। उसे जला देखकर वेश्या और वेश्या बहुत दुखी हुए। वेश्य रूप में शिवजी आत्मतुल्य लिंग को जला देखकर मरने के लिए उद्यत हो गए। वेश्य रूप में शिवजी ने कहा, मेरे प्राणों से भी प्रिय शिवलिंग जल गया है, अब मैं जीवित रहकर क्या करूँगा। हे भद्रे, तुम अपने नौकरों से कहकर मेरे लिए चिता बनवा दो। मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहता हूँ। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर मुझे मना करेंगे तो भी मैं नहीं मानूंगा। वेश्या ने अपने नौकरों को कहकर चिता बनवा दी। परम कौतुकी शिवजी जो वेश्य रूप में थे, अग्नि की परिक्रमा करके देखते ही देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। महानंदा वेश्या आश्चर्यचकित रह गई। उसे बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन कहा, मैंने 3 दिन और 3 रात इस वेश्या के साथ रहने की प्रतिज्ञा करी थी, परंतु मैं असफल रही। मेरी असावधानी से यह शिवव्रती वेश्या मर गया। अतः मैं भी जीवित रहकर क्या करूँगी। मैं भी इसी अग्नि में प्रवेश कर जाती हूँ। सत्य ही परम गति होती है। सत्य ही स्वर्ग और अपवर्ग देता है। सत्य में ही सब कुछ निहित है। वहाँ खड़े सभी लोगों ने उसे प्राण त्यागने के लिए मना किया, परंतु उसने सारा धन ब्राह्मणों को दान में दे दिया और स्वयं प्रज्वलित अग्नि में कूदने चली। उसी समय अपने चरणों में उसका मन लगा हुआ देखकर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने उसे अग्नि में कूदने से मना कर दिया। उस समय त्रिलोचन शिवजी चंद्रकला भूषणधारी करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश युक्त महानंदा के समक्ष दिव्य रूप में प्रकट हुए थे। उन कांतिमान शंकर भगवान को देखकर महानंदा वेश्या स्तब्ध खड़ी रह गई। अत्यंत भयभीत और विहल मना कंपित तथा मूर्ख सी महानंदा के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शिव ने उसे धैर्य देकर कहा कि हे रूपमती, मैं तेरी सत्यता, धर्म, धैर्य और निश्चल भक्ति की परीक्षा लेने आया था। तेरी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने वेश्य रूप धारण किया था। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वर मांग लो। तब वेश्या ने पार्वती नाथ शंकर भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे न तो भोगों की आवश्यकता है न ही स्वर्ग की। मैं तो केवल आपके चरण कमलों को स्पर्श करना चाहती हूँ। हे नाथ, मेरे जितने भी भृत्यादि और मेरे नौकर हैं, इन्हें भी आपको दर्शन देना होगा और मेरे साथ इनको भी अपने साथ परम पद में ले चलना होगा। तब भगवान शिव ने तथास्तु कहा और वेश्या के सभी भृत्य नौकर सब वेश्या के साथ परम पद को प्राप्त हुए। यह भगवान शिव का वेश्यनाथ अवतार भक्तों को सर्वदा सुखदायक और मोक्षदायक होता है। इस प्रकार मैंने आज आपको भगवान शिव का वेश्यनाथ अवतार का वर्णन सुनाया। महात्म्य के साथ भगवान शिव का वेश्यनाथ अवतार सुनने वाला परम पद को पाता है। आइए अब हम 22वां अध्याय सुनते हैं। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा कि सावन शुक्ल चतुर्थी को
सर्व पाप नाशक संकट हरण नामक व्रत किया जाता है। सनत कुमार जी बोले कि हे भगवान, इस व्रत के पूजा का क्या विधान है? यह व्रत कब करना चाहिए? इसका उद्यापन कब करना चाहिए? तब भगवान शिव ने कहा कि हे वत्स, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन इस व्रत को धारण करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के पश्चात व्रत का संकल्प लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हे देवेश, मैं चंद्रमा उदय होने तक निराहार रहकर यह व्रत करूँगा और चंद्रमा का पूजन करने के पश्चात ही आहार ग्रहण करूँगा। कृपया मेरा उद्धार करें। ऐसा संकल्प करके काले तिल डालकर जल से स्नान करना चाहिए और गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। यथाशक्ति 1.5, 3 या माशे की सोने या चांदी, तांबा, मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए। इस कार्य में धन का लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ करने से कार्य अकारत हो जाते हैं। अतः अपनी सामर्थ्य के अनुसार मूर्ति बनानी चाहिए। अष्टदल कमल पर वस्त्र सहित कलश स्थापित करके पूरा पात्र जल से भरकर उस पर मूर्ति रखें। तिल के 10 लड्डू बनाकर वैदिक मंत्रों के साथ गणपति जी का पूजन करें। तिल के 10 लड्डू बनाकर उसमें से 5 लड्डू गणेश जी को चढ़ाएं और 5 लड्डू ब्राह्मण को दान में दे दें। ब्राह्मण को देवता स्वरूप मानकर पूजन करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर पांव छूकर आशीर्वाद लेवें और कहें कि हे विप्रदेव, आपकी यह दक्षिणा तथा लड्डू भेंट करता हूँ। कृपया आप इसे ग्रहण करें और मेरे दुखों से मेरी रक्षा करें। मैंने इस कार्य में जो भी थोड़ा बहुत प्रयत्न किया है, हे गणेश्वर विप्र रूप, यह सब संपूर्ण होकर सफल हो और स्वादिष्ट व्यंजनों से ब्राह्मण को भोजन कराएं। चंद्रमा को अर्घ्य देवें और कहें कि हे क्षीर सागर संभूत, हे निशाकर, गणेश जी से स्नेह आसक्ति बढ़ाने वाले मेरे द्वारा किए जाने वाले इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। हे सनत कुमार, इस तरह विधि विधान से व्रत करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल को देते हैं। विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को निर्धन धन के लिए, निसंतान पुत्र प्राप्ति के लिए, मोक्ष चाहने वाले, कार्य चाहने वाले रोगी को कंचन काया प्राप्त करने के लिए यह व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह व्रत दुखों से व्याकुल, चिंताग्रस्त, स्वजनों से बिछड़े हुए सबके कष्ट दूर करने वाला, समस्त अभिष्ट फल देने वाला, पुत्र पौत्र से वंश वृद्धि करने वाला तथा संसार में समस्त संपत्तियां देने वाला है। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा कि हे ब्राह्मण पुत्र, इसके पूजन में कौन सा मंत्र बोलना चाहिए वो सुनो। ओम नमो हिरंबाय मदमोदिताय संकष्ट निवारणाय स्वाहा। 21 अक्षरों का यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए। इंद्र आदि 10 दिक्पालों का पूजन करना चाहिए। घी में पके मूंग, तिल के बादाम के लड्डू, गिरी के टुकड़े डालकर गणेश जी को भेंट करना चाहिए। ध्रुवा के अंकुरों से गणेश जी के अलग अलग नामों से पूजा करनी चाहिए। वे नाम हैं, हे गणाधिप आपको नमस्कार है, हे मूषक वाहन, हे विनायक, हे ईश पुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे विघ्न विनाशक, हे स्कंद गुरु, हे सर्व संकट नाशन, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे धूमकेतु, हे भालचंद्र, हे सिंदूरा सुरदन, हे विद्या विधान, हे विकट, हे शूर्पकर्ण, आपको मेरा प्रणाम है। इन 21 नामों से गणेश जी का पूजन करें, स्तुति करें और कहें कि हे विघ्न विनाशक, हे उमापत्र, हे अधनाशक, आपको प्रणाम है। मैंने यथाशक्ति आपका पूजन किया है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, मेरी सभी इच्छाएं पूरी करें, मेरे विघ्न दूर करें। आपकी कृपा से मेरे सारे कार्य पूर्ण हो, मेरे शत्रुओं को नाश हो और मित्रों का विकास हो। इस प्रकार की स्तुति करने के पश्चात 108 आहुतियां हवन में देवें। व्रत की संपन्नता के लिए लड्डुओं का बायना निकालें। 7 लड्डू व ऋतु फल लेकर कहें कि मैं गणेश जी को अर्पित करता हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मण को भेंट में दे देवें। तत्पश्चात अर्घ्य देकर इस मंत्र का उच्चारण कहें। हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाले, हे अत्रि गोत्र में जन्म लेने वाले, रोहिणी को साथ लेकर मेरे द्वारा किए गए इस अर्घ्य को स्वीकार करें।
यह कहकर चंद्रमा को 5 बार अर्घ्य देकर क्षमा याचना करें तथा ब्राह्मणों को यथा सामर्थ्य भोजन कराएं। देवताओं और ब्राह्मणों का बचा हुआ शेष भोजन स्वयं करें, अन्यथा जैसा बन पड़े वैसा करें और विधि विधान से 4 महीने तक इस व्रत को करें और 5वें महीने में व्रत का उद्यापन कर दें। इसके उद्यापन की विधि मैं अब बताता हूँ। सर्वप्रथम गणेश जी की प्रतिमा बनाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक चंदन, सुगंध, अनेक प्रकार के पुष्पों से पूजन करें। ध्यान लगाकर नारियल के फल से अर्घ्य देवें। गणपति के भक्त ब्राह्मण को बायना देवें। सूप, खीर और दक्षिणा सहित गणेश जी की मूर्ति ब्राह्मण को दे देवें। इसके साथ साथ व्रत की विधिवत सफलता की कामना करते हुए 5 सेर तिल देकर क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करें कि इससे गणेश जी प्रसन्न हो। इस प्रकार से विधि विधान पूर्वक उद्यापन करने वाले को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे सनत कुमार, प्रथम कल्प में पार्वती जी ने मेरी आज्ञा अनुसार निरंतर 5 महीने तक यह व्रत किया था और उसके 5वें मास में कार्तिकेय को पुत्र के रूप में पाया। अगस्त्य ऋषि ने समुद्र पान करने से पहले यह व्रत किया था और दमयंती ने 6 मास तक यह व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप राजा नल उसे पुनः आकर मिले थे। चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले जाया गया तथा उनके वियोग में प्रद्युम्न ने कहा कि हे वत्स, तुम्हारे जन्म के समय कोई दैत्य तुम्हें उठाकर ले गया था। उस समय तुम्हारे वियोग में मेरी भी यही दशा हो गई थी। सौभाग्य से उस समय लोमेश ऋषि मेरे घर आए और उन्होंने मुझे चिंता निवारण करने वाले इस व्रत का वृतांत सुनाया। उस समय मैंने निरंतर 4 महीने तक संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से तुम शंभर नामक राक्षस का संहार करके घर आए थे। इसलिए हे पुत्र, तुम भी यथा विधि विधान से यह व्रत करो तो निश्चय ही तुम्हारे पुत्र का भी पता चल जाएगा। तत्पश्चात रुक्मणी के कथना अनुसार प्रद्युम्न ने गणेश जी को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया। तब यह समाचार सुना कि नगर में जाकर घनघोर युद्ध करके अग्नि सहित बाणासुर को विजय करके उसकी कन्या के साथ अनिरुद्ध विवाह करके लौट आए हैं। अपनी कार्य सिद्धि के लिए अन्य देवताओं व दानों ने भी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक किया था। इस व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत, तप, दान या तीर्थ नहीं है। इससे अधिक और क्या कहा जाए कि कार्य सिद्धि हेतु इस व्रत के समान कोई अन्य साधन नहीं है। इसलिए हे विप्र, हे धर्मनिष्ठ, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने अपना प्रिय जानकर इस व्रत का उपदेश तुम्हें दिया है। श्रद्धा भावना से, शून्य भक्ति से रहित नास्तिक व मूर्ख को भी इस व्रत का उपदेश न देकर केवल श्रद्धालु भक्त को ही इस व्रत का उपदेश देना चाहिए। इस प्रकार आज मैंने आपको श्रावण मास का 22वां अध्याय सुनाया और साथ ही भगवान शिव का वैश्यनाथ अवतार की गाथा भी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें।